नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने YouTube चैनल जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन देखो जो अपनी ब्याज की सीरीज चल रही थी, आज अपन पहले कल मैंने सरल ब्याज पढ़ा है, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज का देखो शुरू से लेकर जीरो से टॉप टिप से टॉप तक का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक तरीका केवल और केवल एक तरीके के ऊपर पूरा चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उस तरीके के ऊपर आप जितने चक्रवर्ती ब्याज के जो भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको आने क्या चाहिए, प्रतिशत आनी चाहिए, और प्रतिशत में क्या आनी चाहिए, फ्रैक्शन आनी चाहिए। अगर आपको फ्रैक्शन आती है तो आप चक्रवर्ती ब्याज को आसानी से कर सकते हो। और मैं बार बार फ्रैक्शन का नाम क्यों लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले जब फ्रैक्शन पढ़ाया था तभी बताया था कि भाई प्रतिशत है, प्रतिशत की जड़ है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है वो जो प्रतिशत की जड़ है, और जो प्रतिशत है ना भाई, जो अर्थमेटिक अंकगणित होती है ना उसकी जड़ है। अगर आपको प्रतिशत आती है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अंकगणित के साथ में डील कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ना। कंपाउंड इंटरेस्ट ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवर्ती ब्याज करे शुरू। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ सरल ब्याज था उसके साथ में बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है कि जैसे पहले बार अपन ने किसी को उधार दे दिया, 10,000 रुपये उधार दे दिया। ठीक है, 10,000 उधार दे दिया, होगा क्या कि 10,000 उधार देने के बाद में जो अपने को एक साल बाद सपोज करो वो 10% के हिसाब से 1,000 रुपये ब्याज दे रहा है। कितना दे रहा है? 1,000 रुपये। अपने को 1,000 रुपये दिया, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अपने किसी को दे दिया 10,000 रुपये उधार, ये 10,000 किसी को उधार दे दिया। ठीक है, वो पूछे कि किस हिसाब से दिया, तो आप बोले कि भाई मैंने किस हिसाब से दिया, 10% के हिसाब से दे दिया। किस हिसाब से दे दिया? 10% के हिसाब से दे दिया। ठीक है भाई, 10% के हिसाब से दे दिया। तो देखो एक साल का अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल अपने पास में 10,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह आपकी कितने 10% है, और टाइम यदि मैं 1 वर्ष की बात करूँ तो 1 वर्ष के लिए जो ब्याज हो जाएगा ना इसका CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10,000 का 10% निकाल लेंगे, अपने पास कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये क्या आ जाएगा? ये ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1,000 रुपये ब्याज आ जाएगा। ये बात थी पहली वर्ष की। ठीक है, अब अपन दूसरे वर्ष में बढ़ते हैं, तो दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा तो देखो रेट अपनी टाइम 10%, टाइम 1 वर्ष और एक्स्ट्रा, मतलब दूसरा वर्ष चालू हो जाएगा। अब जो अपन यहाँ पे प्रिंसिपल यूज करेंगे ना भाई, जो सेकंड वर्ष के लिए प्रिंसिपल यूज ना करते अपन अमाउंट यूज करेंगे, बोले तो मिश्र धन यूज लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? मिश्र धन। क्यों? क्योंकि वो 10,000 तो पहले के थे, कितने थे भाई? 10,000 तो ये हुए, प्लस 1,000 रुपये पहले वर्ष का ब्याज आ गया, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 11,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 11,000 रुपये हो गए। ठीक है, कहने का मतलब ये जनरल लाइफ में यूज करते हुए सीखो, तो अपन जनरल लाइफ में इस प्रकार सीख सकते हैं। देखो अपन एक तरह सोच सकते हैं कि मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिया। ठीक है, तो 10,000 उधार दे दिया, पहले साल का ब्याज मेरे पास, आप मुझे या तो 1,000 रुपये चुका दो। अगर आप मुझे 1,000 रुपये नहीं चुकाओगे तो दूसरे साल से 1,000 रुपये के और आपके ऊपर ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे 10,000 के ऊपर ब्याज ना लेके दूसरे साल 11,000 के ऊपर ब्याज लूंगा। ठीक है, अपन जनरल लाइफ में बोलते हैं ना भाई कि 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा ब्याज देते हैं, वो उनका बारे में बताऊंगा कि 2 रुपये सैकड़ा क्या होता है, 3 रुपये सैकड़ा क्या होता है, उनका अध्ययन भी आज अपन करेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताते नहीं हूँ, घर पे जब अपन किसी से लेन देन करते हैं तो एक तो बोलते हैं सीधा सीधा ब्याज, और एक बोलते हैं घुमाकर ब्याज। जो घुमाकर ब्याज लगाते हैं ना भाई, वो चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसका मतलब है कि 1 साल के लिए तो जो अपन मूलधन देंगे उसके ऊपर ब्याज लेंगे, अगले साल से मूलधन प्लस जो अपना 1 साल का ब्याज हो जाएगा उसके ऊपर अपन ब्याज लेंगे। ठीक है, तो अब मैं बात करूं सेकंड ईयर की, ये बात थी मेरी फर्स्ट ईयर की। ठीक है भाई, ये जो ब्याज था किसका था? फर्स्ट ईयर का ब्याज था, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब मैं बात करूँ सेकंड ईयर का ब्याज की, तो जो सेकंड ईयर का जो ब्याज आएगा ना भाई, वो सेकंड ईयर का ब्याज 11,000 के ऊपर आएगा। कितना आएगा? 10% आएगा। कितना है? 10%। तो मैं अगर 11,000 का अगर 10% निकालता हूँ तो देखो ऊपर तो लिखा मैंने 11,000, ठीक है, बट्टे में किया 100 और गुणा कर दिया किससे? 10 से। मेरे को 10% चाहिए, 2 बिंदु से 2 बिंदु कर कितना आ गया? 1,100 रुपये आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो सेकंड ईयर का जो CI है ना भाई, सेकंड ईयर का जो CI वो कितना आ गया आपके पास में? 1,100 रुपये आ गया। पहले कितना था? 1,000 रुपये आया था। ठीक है, तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में एक बात बताऊँ, सरल ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में कुछ समानता है तो कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस मैंने कल आपको बताया था कि समानता क्या है कि प्रथम वर्ष का ब्याज CI और SI, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ मैं सेकंड ईयर की, तो सेकंड ईयर में होता क्या है कि जो सरल ब्याज
होता है वो तो प्रत्येक वर्ष का समान होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें होता क्या है कि हर एक वर्ष पे ब्याज के ऊपर क्या लगता जाता है, ब्याज लगता जाता है। इस केस में चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक क्या नहीं होता, समान नहीं होता। ठीक है, अपन बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको एक एग्जाम्पल के ऊपर लेके चल रहा हूँ। देखो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अगर आप इस प्रकार अगर एग्जाम में करने लगोगे, इस प्रकार अगर एग्जाम में करने लगोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, एक चक्रवृद्धि ब्याज का एक सूत्र बनता है जो अपन यूज नहीं ले रहे, मैं बता रहा हूँ, कहीं आपके दिमाग में ये फीलिंग ना हो कि सर हमें सूत्र तो बताया नहीं, मैं आपको बिल्कुल सूत्र बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसका यूज कभी नहीं बताऊंगा कि उसका मतलब ही नहीं निकलता। अपन बहुत ही ईजी तरीके से, अन्य तरीके से, एक नहीं जितने सारे क्वेश्चन होंगे उतने सारे एक ही तरीके से करेंगे, तो अपन का अब उस सूत्र का अपने पास कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सूत्र क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा क्या, आपका मूलधन गुणा में 100 प्लस रेट, दर लिख देता हूँ यहाँ पर, दर बटे में 100 स्क्वायर में टाइम स्क्वायर माइनस मूलधन। ये जो चीज़ आएगी ना भाई आपकी, वो क्या जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे समय आ जाएगा, समय। ठीक है, अगर आपके पास में कुछ जो मूलधन आपको देगा, जो होगा दर 10%, 20%, जितने परसेंट देगा वो आपकी रेट हो जाएगी, समय जितने अवधि के लिए वो देगा वो हो जाएगा समय, इसमें से आपको मूलधन का निकाल। ये होता है आपका सरल ब्याज का सूत्र, लेकिन जिसको अपन कभी वो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र जिसको अपन कभी भी यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, अपन यूज किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे वो आपको बता दो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, हो गया भाई। ठीक है, अब अपन चलते आगे ना। देखो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और सच देखो एक चीज बता दो, मैं इसी एग्जांपल के जरिए बताता हूँ आपको ना। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल लिया मैं, एकदम इजी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 10,000 के ऊपर काउंट करके बता रहा हूँ आपको। 10,000 कितना लिया, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं 10%, कितने लिया, 10%। अगर मैं बात करूँ इसके टाइम की, तो टाइम स्टार्टिंग के अंदर मैं ले रहा हूँ 2 वर्ष, कितना ले रहा हूँ मैं, 2 वर्ष। ठीक है, तो मेरे को ज्ञात करना है क्या, अमाउंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, अमाउंट ज्ञात करना है, और ज्ञात करना क्या, CI। ठीक है, ये ज्ञात करना है। इसका मैं आपको दो तरीके, शुरू से ही दो तरीके बताते हुए लेके चलूंगा। ठीक है, लेकिन आगे एक ही तरीके के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, पहले जो कंसेप्ट है तो आपको बताऊंगा कौन सा तरीका कहाँ पर काम आएगा, कौन सा तरीका कहाँ पर काम नहीं आएगा। ठीक है, पहले अपन शुरू करते हैं। पहला काम, अपने पास में जो रेट है ना भाई, रेट कितनी है, रेट है 10%। तो 10% है, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो 10% का चिन्ह हटेगा, बट्टे में क्या लग जाएगा, 100। ठीक है, जैसे मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 1/, सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, 1/10। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10। इसका कहने का मतलब ये हुआ, आपको 10 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज दो, पहला वर्ष था ये 10 रुपये थे, ये अपने क्या है, प्रिंसिपल ले लिया, और इधर क्या हो गया, अमाउंट। 10 रुपये है, 10 रुपये के ऊपर आपको 1 रुपये ब्याज मिला, तो आपको कितने रुपये हो गए, 11 रुपये हो गए। हुई ना बात समझ में भाई, 10 रुपये थे, 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज का मिला, कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। बात कितनी थी, 2 वर्ष की थी। ये अपनी फर्स्ट ईयर भाई, कितना है, पहला वर्ष था। ठीक है, अब बात करें सेकेंड वर्ष की। सेकेंड वर्ष में क्या है, वही आपके पास है 10 रुपये, और 10 से कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। भाई रेट तो प्रत्येक बार समान ही ना, तो एक्चुअली में हुआ क्या आपके सामने, इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो इनको गुणा किया तो आपके पास क्या आ गया, 100 रुपये आ गया, और इधर कितना आ गया, 121 रुपये आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई धन था जो आपका 100 रुपये से कितना हो गया, 121 रुपये हो गया। मतलब अगर मूलधन आपका 100 रुपये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 रुपये। मतलब मिश्र धन, ये देखो पी का मतलब ले रहा हूँ मैं मूलधन, और अमाउंट का मतलब ले रहा हूं मैं मिश्र धन। अमाउंट का मतलब क्या ले रहा हूं मैं, मिश्र धन ले रहा हूं। ठीक है, अगर आपका मूलधन 100 रुपए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका, 121 रुपये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, आपका मूलधन है वो 100 रुपये थोड़ी है, कितना 10,000 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल आपका इधर से कितना होना चाहिए, 100 यूनिट होना चाहिए। कितना यूनिट होना चाहिए,
100 यूनिट होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में 100 यूनिट नहीं दिख रहा है, दे रखा कितना दे रखा है 10,000 रुपये। कितने दे रखा है भाई 10,000 रुपये। मतलब जो आपकी 100 यूनिट है भाई कितने के बराबर है 10,000 के बराबर है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 बटा 100, कैंसिल आउट हुआ कितने आ गए 100 रुपये। कितने आ गए 100 रुपये। मतलब जो 1 यूनिट है ना भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये। अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 रुपये है तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 121 यूनिट है। कितना यूनिट है 121 यूनिट है। तो 121 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 121 गुणा 100, टोटल कितना आ गया 12,100 रुपये। कितना आ गया 12,100 रुपये आ गया। ये क्या आ गया आपका मिश्रधन आ गया। मिश्रधन कितना हो गया 12,100 रुपये हो गया। अगर बात करें उसकी चक्रवर्ती ब्याज की तो देखो मिश्रधन तो अपने पास कितना गया देखो एक से, तो यहाँ पे पहले कितना है 100 रुपये, 100 से कितना हो रहा है 121 हो रहा है। कितना हो 100 से 121, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना मिल रहा है 21 रुपये। कितना मिला 21 यूनिट। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 गुणा 100, टोटल कितना हो गया आपके पास में 2100 रुपये हो गया। इस प्रकार आप आराम से बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अमाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास में, अमाउंट आ जाएगा, अगर अमाउंट की बात करो अमाउंट तो कितना आ जाएगा आपके पास में 12,100 रुपये। और जो चक्रवर्ती ब्याज है वह कितना आ जाएगा आपके पास में 2100 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2100 रुपये। अगर आपसे केवल अमाउंट और चक्रवर्ती ब्याज ही पूछे तो सबसे बेस्ट जो तरीका था वो यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, अब मैं ये तो आपके सामने बात थी कितने की 2 वर्ष की बात थी। अगर बात करें अपन 3 वर्ष की, अगर बात 3 वर्ष की रहे तो 3 वर्ष में क्या होगा वो भी देख लो। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा फेरबदल कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके सामने, जो प्रिंसिपल है 10,000 ले रहा हूँ। ठीक है, टाइम इस बार में 3 वर्ष ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ मैं टाइम 3 वर्ष ले रहा हूँ। और जो दर है मेरी रेट है ना, रेट है वो कितनी ले रहा हूँ मैं 10% ले रहा हूँ। तो आपको वही निकालना है, अमाउंट आपको ज्ञात करना है और साथ में क्या करना है CI आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो पहले वाले क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 10%, 10% की फ्रैक्शन कितनी बनी 1/10। आपको यहाँ तक पता है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूलधन अगर 10 रुपये है 10 रुपये से कितनी हो जाएगी 11 रुपये हो जाएगी। बात कितनी है 3 वर्ष की है, तो पहले वर्ष में क्या होगा 10 रुपये से कितनी हुई 11 रुपये हुई ना भाई पहले वर्ष में। ठीक है, पहले वर्ष में 10 से 11 हो गई। अगर बात करूँ मैं दूसरे वर्ष की तो दूसरे वर्ष में फिर क्या हुआ 10 रुपये से 11 रुपये। तीसरे वर्ष में फिर क्या हुआ 10 रुपये से 11 रुपये। ओवरऑल अगर अपन बात करते हैं तो अगर इनको अगर मैं गुणा करता हूँ इधर तो कितना आ जाता है मेरे पास में 1000 और इधर कितना आ जाता है 1321 1331। ठीक है, अब अपन सोल्व करते हैं। देखो एक तरफ आ गया 1331, जो ये चीज़ है ये अपनी क्या है प्रिंसिपल है बोले तो मूलधन है, और ये चीज़ अपनी क्या है अमाउंट है बोले तो क्या है मिश्रधन है। अब मेरे को यार एक चीज़ बताओ, अपने पास में जो 10,000 रुपये है ना भाई, वो सॉरी 1,000 के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है आपको 1,000 रुपये से कितनी हो जाती है अपनी राशि 1331 रुपये हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे ब्याज की बात करूँ तो मेरे पास जो ब्याज आ रहा है ना भाई, ब्याज कितना आ रहा है 331 यूनिट। कितना आ रहा है 331 यूनिट मेरे पास ब्याज आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या है अपने को दिया क्या है। देखो इस केस में अगर आपको मिश्रधन देता तो 1331 यूनिट है ना, इसके बराबर जो भी मिश्रधन की वैल्यू देता वो रख देते। लेकिन उसने दिया क्या है अपने को, उसने प्रिंसिपल दिया, और प्रिंसिपल कितना दिया भाई वो बोल रहा है 10,000। कितना जा रहा है 10,000। ठीक है, 1000 यूनिट कितने के बराबर हो गए 10,000 के। देखो अगर बात करें 1,000 यूनिट यदि कितने के बराबर हो 10,000 के बराबर हो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10,000 बटा 1000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी आपके पास में वह आ जाएगी 10 रुपये। कितने आ जाएगी 10 रुपये। अब जो चीज़ आपसे पूछे उसका आंसर दे सकते हो। जैसे आपसे पूछे CI कितना है तो CI कितना आपका 331 यूनिट है, तो 331 गुणा 10 कितना आ गया 3310 आ गया। ठीक है, अगर बात करें ये कंपाउंड ओ सॉरी अमाउंट की, अमाउंट कितना है 1331 यूनिट है। अगर 1331 यूनिट है तो कितना आ जाएगा 1331 गुणा 10 कितना हो जाएगा 13,310 रुपये।
ये क्या जाएगा आपका अमाउंट आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका सीआई आ गया। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपसे ज्ञात करवाए क्या क्या, अगर सीआई पूछे, अमाउंट पूछे या फिर प्रिंसिपल पूछे। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर कुछ फेरबदल करता हूं और मैं अगर कुछ बोलूं ये प्रिंसिपल ज्ञात करना आपको, ठीक है 10,000 को उठा देता हूं एक बार को, आपको बोला जाए कि प्रिंसिपल ज्ञात करो, आप क्या ज्ञात करो, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अमाउंट आपको कुछ दे दिया उसने, जैसे उसने अमाउंट दे दिया, ठीक, अमाउंट उसने दे दिया 6,620 रुपए, कितना दे दिया 6,620 रुपए उसने अमाउंट दे दिया। अब पूछे कि प्रिंसिपल याद करो आप, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल याद करना है तो अमाउंट कितना बना 1331 यूनिट, कितना है 1331 यूनिट। तो अपन क्या करेंगे कि भाई 1331 यूनिट बराबर है किसके, तो आप बोलोगे 6,620 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू इधर से निकल के आती है वह कितनी आती है 6,620 बटा 6,420 बटा 1331, इससे कैंसिल आउट होता कितना है 5 रुपए। एक यूनिट की जो वैल्यू आती है वो 5 रुपए आती है। तो अपने पास जो मूलधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1,000 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा 1,000 गुणा 5 कितना आ गया 5,000 रुपए आ गया। इस प्रकार से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपना ये है बेसिक तरीका, ठीक है, जो अपन मोस्टली अगर आपको तीन चीजें याद करनी हो, चक्रवर्ती ब्याज, अमाउंट और प्रिंसिपल यदि याद करना हो तो सबसे बेस्ट जो तरीका था वो है ये, ठीक है। लेकिन अगर इनके अलावा कुछ पूछे तो उसके लिए मैं आपको नया तरीका बताता हूँ, ठीक है। जब तक अपन 2-4 क्वेश्चन है इसके जो सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप एज इट इज स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने अलग से बताया भाई, ठीक है। सेकंड जो मैंने माना था उसके पहले, जबकि पहले मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये मान रखा था, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो, चक्रवर्ती ब्याज है। पहला क्वेश्चन है कि टाइम है टाइम दिया उसने, टाइम 2 वर्ष का दिया है, रेट कितनी है 12.5%, सीआई दिया 68 रुपए और आपको ज्ञात करना है मूलधन। मतलब इसमें अपने को मूलधन ज्ञात करना, मैंने आपको बताया कि पहला तरीका कि अगर आपको मूलधन पूछे, अमाउंट पूछे या फिर पूछे आपसे सीआई, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना पहले वाला तरीका है वो यूज में करेंगे, ठीक है। देखो शुरू करते हैं। अच्छा सबसे पहले 12.5% है, इसको पहले सही सेट करते हैं। 12.5% की जो फ्रैक्शन बनती है वह कितनी बनती है 1/8, कितनी बनती है 1/8। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष में यदि जो कोई धन अगर 8 रुपए है तो 1 रुपए ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा वो 9 रुपए हो जाएगा। तो 8 से कितना हुआ 9 हुआ, फिर कितना हुआ 8 से 9 हुआ। ओवरऑल बात करें तो वो कितना हो गया 64 से कितने रुपए हो गया 81 रुपए, कितना हो गया 64 से 81 रुपए। मतलब अगर अपने पास मूलधन अगर 64 है, अगर मूलधन अगर 64 है तो अपने पास में हो क्या जाएगा, अगर मूलधन 64 तो मिश्रधन कितना आ जाएगा 81 रुपए। और इस केस में होगा क्या, जो ब्याज मिलेगा ना ब्याज सीआई, और वो सीआई कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा वो कितना हो जाएगा 16 और 1 17 यूनिट ब्याज मिल जाएगा। कितने यूनिट मिल जाएगा 17 यूनिट। क्या आपने को क्वेश्चन में 17 यूनिट ही ब्याज मिल रहा है कि नहीं, क्वेश्चन में कितना रुपए मिल रहा है 68 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो ये जो 17 यूनिट है ना भाई, ये कितने के बराबर हो गई 68 रुपए के बराबर होगी। तो इधर से मेरे पास में जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वह कितने आ जाएगी 68/17। ये इससे कैंसिल आउट कितना आ गया 4 रुपए, कितने आ गए 4 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 4 रुपए है। आपने को पूछा क्या है मूलधन, जो मूलधन मेरे पास में कितना है 64 यूनिट। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 64 गुणा 4। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाती है 256 रुपए। कितना आ जाएगी 256 रुपए। ये आपके क्या हो जाएगी आंसर, मूलधन कितना आ गया आपका 256 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसे उतारो फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक कंपाउंड इंटरेस्ट अपना पहला क्वेश्चन था, हो गया भाई, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, उसके बाद स्टॉप करके उतार लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मिश्रधन आपको दिया है 1470 रुपये, मूलधन पूछ रहा है 16 से ही 2/3%, आपको रेट ऑफ दिया, टाइम दिया उसने 2 वर्ष का, ठीक है। तो देखो 16 से ही 2%, इसके अगर मैं फ्रैक्शन बनाता हूँ तो मेरे पास से बनते हैं 1/6। कितने बनते हैं 1/6। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वर्ष 6 रुपये थे, 1 रुपये ब्याज का मिला, कितना हो गया 7 रुपये। दूसरे वर्ष भी 6 रुपये थे, 1 रुपये ब्याज का मिला, कितना हो गया 7 रुपये। तो ओवरऑल कितना हुआ भाई 36 रुपये थे, हो गया कितना
₹49। कितने हो गए? ₹49। फिर बोल रहा है कि नहीं जो इंटरेस्ट ना भाई इसमें होगा क्या, इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा। अब आप देखो ₹36 से ₹49 हो तो कितनी यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा? 13 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। अब अपने को क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है वो चीज़ उठा लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1470 क्या है मिश्रधन, लेकिन अपने इधर तो कुछ अलग ही आ रहा है। क्या आ रहा है अपने देखो तो 49 यूनिट क्या है मिश्रधन आ रहा है। देखो ये आपका अमाउंट होता है मिश्रधन होता है, ये आपका क्या होता है प्रिंसिपल होता है। हमारे पास कितना 49 यूनिट क्या आ रहा है मिश्रधन आ रहा है। 49 यूनिट मिश्रधन आ रहा है तो कितने के बराबर है? 1470 के बराबर है। यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट की जो वैल्यू निकालूंगा कितने आ जाएगी? 1470/49। ठीक है, कैंसिल करूंगा तो होगा क्या, ये इससे कैंसिल हो कितने बार गया? 30 बार। 1 यूनिट की वैल्यू अब मेरे पास कितना है? 30। अब मेरे को चाहिए क्या? मूलधन निकालना। अगर मूलधन निकालना तो कितने यूनिट है मेरे पास में? 36। तो 36 का कितना आ जाएगा? 36 × 30। अगर मैं 36 को 30 से गुणा करूंगा 1080 रुपये क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो जो आपका मूलधन वो कितना हो गया? 1080 रुपये। तो मूलधन तो आगे कितना? 1080 रुपये। अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछता सीआई कितना, तो सीआई कितनी यूनिट है? 13 यूनिट आपकी। कितनी यूनिट है? 13 यूनिट है। सीआई कितनी यूनिट आपकी? सीआई कितनी यूनिट है? 13 यूनिट है। ठीक है, 13 यूनिट है तो 13 गुणा सीआई कितनी यूनिट है? 13 यूनिट है। तो 13 गुणा कितना जाएगा? 13 × 30 390 रुपये आपका क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा अगर आपसे पूछे तो। ठीक है, इसको आप चाहो फिर अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हो लिया भाई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यही है, रेट कितने सेकंड वर्ष का सीआई दिया उसने। देखो अब आपने यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसने दिया सेकंड ईयर का सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 70 है, मूलधन मिश्रधन ये दोनों पूछ रहा है। ठीक है, आपको ये टाइम दिया है, ये रेट दिया है। ठीक है, अब मामला थोड़ा सा बदलता जा रहा है। रीजन क्या है? उसने सेकंड ईयर का सीआई वगैरह ये देने लग गया। ठीक, अब अपन इस जगह करेंगे क्या वो देखो। आप एक नया तरीका के ऊपर लेके चलता हूँ और उसी एग्जाम्पल के साथ है जो एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी एग्जाम्पल के साथ मैं एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, करते हैं शुरू। अगर मेरे पास में प्रिंसिपल यदि 10,000 रुपये है, ठीक है, रेट यदि 10%, टाइम अपने पास में 2 वर्ष है। कितना वर्ष है? 2 वर्ष है। और बच्चा क्या? टाइम आ गया, रेट आ गया। ठीक है, तो अमाउंट सीआई वगैरह ये सारे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखो। अच्छा, इसकी जो फ्रैक्शन बन रही है वह फ्रैक्शन कितने बटे? जो 10% है 10% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। क्या बनेगी? 1/10। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अगर यहाँ पे 2 वर्ष हो, जैसे ये 10 है, इसको 10 को उठाओ यहाँ से, इस 10 को उठा लो। अगर आपके पास में यहाँ पे 2 वर्ष हो तो घात में कितने लगा दोगे? 2 लगा दोगे। और 3 वर्ष हो तो घात में कितने लगा दोगे? 3 लगाओगे। और ये करके ही आप इसे क्या मान लोगे? मूलधन मान लोगे। क्या मान लोगे? मूलधन। तो माना मूलधन कितना आ गया? यहाँ पे 10 की पावर 2। 10 कहाँ से है भाई? 10 आपके सामने आ रहा है, ये यहाँ से तो 10 आ रहा है आपके सामने। और पावर कहाँ से? ये 2 पावर आई है वो यहाँ से आई है। ठीक है, तो पावर कहाँ से? टाइम से आ रही है। और 10 कहाँ से आ रहा है? जो मैंने बता दिया फ्रैक्शन से आ रही है। ठीक है, आपने क्या आगे माना कि जो प्रिंसिपल अपने माना कितना मान लिया? 100 मान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम कितना है? 2 वर्ष। ये आपकी बात कर रहे हैं पहले वर्ष की और ये बात कर रहे हैं सेकंड वर्ष की। ये पहला और ये दूसरा वर्ष। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, पहले वर्ष ब्याज कितना है? 10%। 10% बोलो 1/10। तो 1/10 पहले वर्ष ब्याज है। तो यदि मैं 100 का 1/10 निकालता हूँ, यहाँ साइड में निकाल के बता देता हूँ ना, 100 का यदि मैं 1/10 निकालता हूँ तो बिंदु से बिंदु जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो मतलब जो पहले वर्ष जो ब्याज आएगा वह कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और यदि मैं दूसरे वर्ष अगर 1/10 निकालता हूँ तो दूसरे वर्ष में कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 10 आ गया। दूसरे वर्ष में भी कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन यार चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ये जो 10 है ना भाई, ये तो केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगा है। किसके ऊपर? मूलधन के ऊपर। और अपने मूलधन क्या मान रखा है? 100 मान रखा है। ये जो 10 ब्याज है जो केवल किसका ब्याज है? मूलधन का ब्याज है। लेकिन जो पहले वर्ष अपने को ब्याज मिला था 10, इसका ब्याज थोड़ी ना है, नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे? 10 का भी 1/10 लेंगे, क्योंकि दूसरे वर्ष तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना चाहिए। और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है उसी को तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो क्या करेंगे? 10 के ऊपर 1/10 का दूंगा तो इधर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल होगा क्या आपके पास में अगर पूछे सरल ब्याज, तो सरल ब्याज तो कितना आ गया? ये वाला तो आगे क्या आ गया आपका? सरल ब्याज। तो सरल ब्याज अगर मैं बात करूँ एसआई की, तो एसआई तो आपके पास में कितना आ गया? 20 यूनिट। कितना आ गया? 20 यूनिट। अगर बात करूँ मैं सीआई की, तो सीआई कितना आ गया भाई? ये 20 यूनिट तो है, साथ में नीचे का एक और मिल गया। ठीक है, तो सीआई कितना आ गया? सीआई आ गया आपके पास में 21 यूनिट। कितना आ गया? 21 यूनिट।
ठीक है। अब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो, क्या क्या, अगर आपको प्रिंसिपल दिया है तो आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, मैं आपके सारे बताता हूं आपको, ठीक है। पहला तो आप क्या निकाल सकते हो इससे, पहली चीज इस फॉर्मूले के प्रायिकता बता दो क्या क्या निकाल सकते हो आप। पहला निकाल सकते हो आप एस आई, कि एस आई कितना है, मतलब साधारण ब्याज कितना है। दूसरी चीज क्या निकाल सकते हो, सी आई, मतलब चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तीसरी चीज निकाल सकते हो कि सी आई और जो एस आई, मतलब सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो क्या है। ये तीन चीज निकाल सकते हो। इसके अलावा चौथी चीज आप अमाउंट निकाल सकते हो, मतलब मिश्र दर भी निकाल सकते हो, ठीक है। पांचवी चीज आप इससे सेकेंड ईयर का सी आई भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, सेकेंड ईयर का CI भी निकाल सकते हो। तो ये पांच चीजें आप इससे आसानी से निकाल सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज दे तो आप इससे प्रिंसिपल भी आपका ज्ञात कर सकते हो, भाई प्रिंसिपल अपना क्या हुआ, ठीक है। तो ये 6 चीज आप एक साथ करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसमें, अगर आपको ये फॉर्मेट है तो अपने को करना क्या है कि अपना जो प्रॉपर फॉर्मूला रहेगा, प्रॉपर फॉर्मूला वो ही रहेगा। ये फॉर्मूला कब यूज में लेना, जब अपना पहले वाला फेल हो जाए, क्योंकि जो पहले वाला फॉर्मूला था वो अपना बड़ा ही इजी और सीधा था, जो उससे 3 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे। अगर आपको मूलधन दे रहा है, मिश्र दे रहा है, या फिर आपको ब्याज दे रहा है, अगर इन 3 चीजों में से एक चीज दे रहा है और इन 3 में से कोई सी भी चीज आपसे पूछ रहा है तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेझिझक और अच्छे से आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर उनके अलावा कुछ हो रहा है तो फिर आपको इस तरीके के ऊपर आना पड़ेगा, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या था कि 11 से ही 1/9% समय 2 वर्ष है, सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 70 रुपए। तो ज्ञात करो कि मिश्र धन क्या होगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। 11 से ही 1/9% किसकी फ्रैक्शन है भाई, तो आप बोलो कि सर ये फ्रैक्शन है 1/9 की। किसकी फ्रैक्शन है, 1/9 की, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष है, तो मैं प्रिंसिपल मानूंगा। प्रिंसिपल क्या मानूंगा, 9 और 9 का टाइम कितना था, स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया, 81 रुपये, 81 यूनिट। तो मेरे प्रिंसिपल कितनी मानी, 81 यूनिट। कैसे मानी, 9 कहाँ से उठाई, यहाँ बटे में से क्या उठाया मैंने, 9 उठाया। 2 कहाँ से उठाया, 2 वर्ष का समय था इसलिए उस स्क्वायर में क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अगर 81 टाइम कितनी है, 2 वर्ष, ये आपके सामने बात है पहले वर्ष की, ये तो आ गया आपके सामने फर्स्ट वर्ष, और ये क्या आ गया आप सामने सेकेंड ईयर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन की, पहले वर्ष ब्याज कितना है, 1/9, तो 81 का अगर मैं 1/9 निकालूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। दूसरे वर्ष की बात करूँ तो पहले तो 81 के ऊपर ब्याज लूंगा, तो 81 के ऊपर तो कितना मिल गया मेरे को, 9 मिल गया। अब जो मेरे को पहले वर्ष जो ब्याज मिला ना भाई 9, इसके ऊपर में मैं ब्याज लूंगा 1/9। अगर इसके ऊपर भी जो 1/9 ब्याज लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल कंडीशन क्या हुई कि जो अपने पास में CI आया भाई, इस केस में क्या हुआ कि अपने पास जो SI है ना भाई, SI बोले तो सरल ब्याज, सरल ब्याज तो कितना आ गया आपके सामने 18 यूनिट। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज को और साथ लेता हूँ तो जो CI है ना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ है, कितना आ गया आपका 19 यूनिट, ठीक है, आ गया। अगर इसी के साथ मैं बात करूँ सेकंड ईयर का CI, तो ये कितना आ गया 10 यूनिट। क्या आ गया 10 यूनिट। ये क्या है आपका सेकंड ईयर का। अब आपको देखो इनमें से अगर मैं बात करूं अमाउंट की, तो अमाउंट क्या हो जाएगा 19 और 81 100 हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, उसने दिया है सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज दिया है, और सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 10 यूनिट है, और उसने कितने दिया है 70 रुपए दिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 10 यूनिट है ना भाई, वो कितने के बराबर है, 70 रुपए के बराबर। किसके बराबर है, 10 यूनिट 70 के बराबर है। 10 यूनिट बराबर किसके हैं, 70 रुपए के। तो यहाँ से जो मेरे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू आई है वह कितने आ गई, 70/10, कितना आ गया 7 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितने की, 7 रुपए। अब आपसे जो चीज पूछे उसको आप बड़े ही सहज तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे उसने तो केवल 2 ही चीज पूछी है। पहली चीज तो क्या पूछी, मूलधन। आपका मूलधन कितना है भाई, 81 यूनिट। कितना है 81 यूनिट। तो मूलधन तो कितना हो जाएगा आपका 81 × 7। अगर मैं गुणा करता हूँ तो 7 × 1 = 7 आ गया, ठीक है। 8 7 कितना हो गया 56 हो गया। तो 567 रुपये तो क्या आ गया आपका मूलधन आ गया, ठीक है। अगर बात करूं मैं सरल ब्याज की, तो सरल ब्याज पूछे तो कितना आ जाएगा 18 × 7। अगर मैं 18 को 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 126 रुपये क्या आ गया आपका सरल ब्याज आ गया। अगर इसी प्रकार बात करूं मैं CI की, तो CI कितना है 19 यूनिट है। 19 × 7, अगर मैं 19 को यदि मैं 7 से गुणा करता हूं तो शायद मेरे पास में 133 आ जाता है। कितना आ जाता है 133 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछा अमाउंट, क्या पूछा अमाउंट, भाई अपने पास में मूलधन तो आ गया। मूलधन कितना है आपके पास में 567 रुपये। कितना है 567। अगर बात करें मिश्र धन की, तो मिश्र धन क्या होता है मूलधन, भाई जो मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज।
अपन यहाँ पे ब्याज करें चक्रवर्ती ब्याज की, तो अपन क्या लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज ले लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना आया था 567 रुपये, प्लस आपके पास में जो CI आया है कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 133 रुपये। अगर मैं इनको सम करता हूँ तो मेरे पास में 0 1 बच गया, 9 0 1 बच गया, 5 6 1 7, कितना आ गया 700 रुपये आ गया। कितना आ गया भाई 700 रुपये आ गया। ये क्या आ गया आपका अमाउंट। तो मिश्र धन कितना आ गया 700 रुपये, क्या आ गया आपका 700 रुपये, क्या आ गया आपका मिश्र धन आ गया। इस प्रकार आप एक ही क्वेश्चन से एक ही तरीके से आप जितने क्वेश्चन बनते हैं इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये लो। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष है, ठीक है, कितना है 5% तो आपके पास में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय दिया है 2 वर्ष, CI और SI का अंतर दिया है 27, ठीक है, और आपको मिश्र धन मूलधन चक्रवर्ती ब्याज ये कुछ याद करना है। तो जो 5% दिया, सबसे पहले क्या करेंगे इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 5% का चिन्ह 8 में 100, कितने आ गई है 1/20, कितने आ गई 1/20। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो अपने सामने क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना आ गया 20 लिया, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया बराबर 400 रुपये। कितना आ गया 400 रुपये। मतलब अपन ने जो प्रिंसिपल माना ना, ये प्रिंसिपल कितना मान लिया 400 मान लिया। अब बात करते हैं टाइम 2 वर्ष की है, ये अपना पहला ईयर है और ये अपना क्या है सेकेंड ईयर है। ये अपना पहला ईयर है और ये क्या है अपना सेकेंड ईयर है। तो पहले वर्ष के अंदर जो ब्याज है वह 1/20 लगाओ, 1/20। अगर मैं 400 का 1/20 निकाल दो मेरे पास में 20 आता है, फिर यदि मैं 400 का 1/20 निकाल दो फिर मेरे पास कितना था 20 आता है। अब होगा क्या कि जो सेकंड ईयर है ना भाई, सेकंड ईयर में क्या होगा कि सेकंड ईयर जो पहला वर्ष के ऊपर जो ब्याज मिला ना भाई, उसके ऊपर भी क्या होगा ब्याज मिलेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो अगर मैं इसके ऊपर ब्याज देता हूँ तो अगर 20 को 1/20 से गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसको खुपचे में सेट करते हैं और काम करते आगे ना। देखो ये आ गया आपका SI और कितना आ गया 20 और 20 कितना गया 40 यूनिट, SI कितना गया 40 यूनिट। अगर मैं इसमें CI और ऐड कर लेता हूं तो 40 से कितना आ गया CI आ गया 41 यूनिट, कितना गया 41 यूनिट। अगर मैं इनका जो डिफरेंस की बात करूं CI माइनस SI कितना आ गया, तो 40 में से वो 41 में से 40 के कितना आ गया 1 यूनिट। क्या क्वेश्चन यही बोल रहा है कि भाई CI और SI का यूनिट 1 यूनिट है, मतलब CI और SI का अंतर 1 यूनिट है? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ अलग बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई जो CI है ना, CI माइनस SI कितना है आपके पास में, कितना है 27 रुपये, कितना है 27 रुपये, और अपने पास कितना आ रहा है 1 यूनिट आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो CI वो 1 यूनिट है कितने के बराबर है 27 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो शुरू करो, जो चीज़ पूछ रहा है वही टिका देते हैं। सबसे पहले मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 400 गुणा 27, कितना हो जाएगा 400 गुणा 27। अगर मैं 400 को अगर 27 से गुणा करता हूं तो अपने पास में होगा क्या 2700 कितना होता है 108, 1,800 रुपये, 10,800 रुपये क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा। अब मैं बात करूँ किसके अमाउंट की, चक्रवर्ती ब्याज की। चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना मिला है 41 यूनिट, कितना मिल रहा है 41 यूनिट। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूँ, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 41 गुणा 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है 27 रुपये, कितनी है 27 है। अगर मैं 27 को 41 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में कितना आ जाता है 27 को मैं गुणा करता हूँ तो 27 से कम 27 7 आया, बच के 2 27 तो कितना हो जाएगा 108 और 2 कितना हुआ 110, तो कितना जाएगा 1107 रुपये क्या आ जाएगा आपके सामने कि इसका से आ जाएगा। अगर बात करें अमाउंट की तो अमाउंट और क्या हो जाएगा, अगर अमाउंट की मैं बात करता हूँ तो अमाउंट क्या होता है मिश्र मूलधन कितना है 10,800 प्लस ब्याज कितना है 11,700 रुपये। अगर इनका सम करते हैं तो कितना जाएगा 70911, 11,907 रुपये क्या आ जाएगा इसका अमाउंट हो जाएगा। मतलब आपके सामने क्वेश्चन कोई भी आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है इसको कतले आम खत्म कर दोगे आप, फटाफट सोल्व कर दोगे। ठीक है, मतलब रुकेगा ही नहीं। अगर आपको अगर ये तरीका आता है तो आपके पास में कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। बस कंडीशन यही है कि आपको क्या आना चाहिए अप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सोल्व करो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर अपन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यार ये लो, अब मार लो स्क्रीनशॉट। हो गया भाई, आगे चलते हैं।
प्रथम वर्ष के लिए दर ये है, सेकंड वर्ष के लिए ये है, टाइम आपका ये है, और सी और ऐसे के अंदर मूलधन आपका ये है। देखो इसमें कुछ हेराफेरी कर रहा है, वो कर क्या रहा है कि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना भाई, वो चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करो तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। करना क्या है कि ये यहाँ पे 14 से ही 2/3% और 11 से 1/9%। जो 14 से ही 2/3% है, इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वह बनती है 1/7। कितनी बनती है? 1/7। और जो 11 से 1/9 है, इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/9। जिस केस में यदि अलग अलग आता है उस केस में अपन करेंगे क्या, उस केस में ये दो नीचे वाले ना, ये इसका 7 और इसके क्या 9, इनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा 9 कितना हुआ? 63। मतलब जो अपना प्रिंसिपल हो जाएगा वह क्या रह जाएगा? 63 रह जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने कितना मान लिया? 63 मान लिया। प्रिंसिपल कितना माना? 63 मान लिया, ठीक है। अगर प्रिंसिपल 63 है तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष बना दिया। ये अपना पहला वर्ष आ गया, ये अपना दूसरा वर्ष आ गया। पहले वर्ष की जो ब्याज है वह कितना? 1/7। कितना भाई? 1/7। तो पहले वर्ष का 1/7 और दूसरे वर्ष में कितना है? 1/9। अगर मैं 63 का 1/7 निकालना चाहूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यदि मैं दूसरे वर्ष में चलता हूँ 63 का 1/9 निकालना चाहूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे वर्ष में होगा क्या कि ये तो मूलधन के ऊपर ब्याज मिला है, अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। तो 9 है, 9 के ऊपर 1/9 ब्याज मिलता है, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन बनाते हैं अपना, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या है कि ये तो हो गया आपका ऐसा ही, और ये अगर इसको ऐड करते हो ये हो गया CI। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16। ये जो 16 यूनिट है वो तो क्या हो गया आपका? ऐसा ही। और ये जो 16 और ये कितना? 17 यूनिट है, 17 यूनिट है। ये क्या हो गया आपका? CI। आपको दिया है CI और SI का अंतर, मतलब इनका जो डिफरेंस है कितना है? 1 यूनिट का। कितना है? 1 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इनका डिफरेंस है वो 1 यूनिट का नहीं है भाई, किसका है? 40 रुपए का है। तो हमने क्या बोला? कोई बात नहीं भाई, 1 यूनिट किसके बराबर मान लेते हैं? 40 के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा कुछ केस क्या कि जो 1 यूनिट है ना भाई, 1 यूनिट अपने कितने के बराबर माना? 40 रुपए के बराबर। यदि 1 यूनिट 40 रुपए के बराबर है तो आपके सामने है क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना बना? 63। पूछा भी क्या? मूलधन तो पूछा है, तो 63 गुणा 40। अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 4 3 12 का 2 बच गया 1, 24 रही, कितना हुआ? 25 और 0 2520 रुपए क्या आ जाएगा? आपका मूलधन आ जाएगा। अगर बात करें मूलधन कितना आ जाएगा? 2520 रुपए। इस प्रकार आप अगर देखो इसी क्वेश्चन में आपको सरल ब्याज पूछता तो आप निकाल देते, CI/SI का अंतर 40 देता। अगर वो अमाउंट पूछता तो क्या करते? 2520 में इनमें से ब्याज ज्ञात करके आप निकाल देते, ठीक है। इस प्रकार आप बड़े ही अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते थे, ठीक है। इसको छापो, फिर क्या चलते अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। मूलधन है 18,000 रुपए। कितना? 18,000 रुपए। रेट दिए 6 से 2/3%। समय दिया 1 वर्ष और 73 दिन। कितना दिया? 1 वर्ष और 73 दिन। और CI आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखो 1 वर्ष और 73 दिन दिया है, ठीक है। इस जगह पे आपको क्या करना है कि भाई अपना जो तरीका वही रहेगा, सेम एज इट इज वो का वो रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मेरे को यार एक चीज बताओ, जो 73 दिन है ना भाई, दिन है, अगर मेरे पास में 73 दिन है, कितना दिन है? 73 दिन है। अगर मैं इसको वर्ष में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना जाएगा? 73/665, क्योंकि भाग देने के 365 भाग देने के लिए क्या करते हैं? 365 का है तो दिन कितना जाएगा? 1/5 वर्ष। कितना जाएगा? 1/5 वर्ष। मतलब यदि 5 अगर वर्ष है तो 1 कितना आ जाएगा? अपना 73 वर्ष के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, है ना, ठीक है। किस तो मैं एक बार तो इसको हटा रहा हूँ, फिर अपन बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब देखो वही अपना बनाओ क्वेश्चन भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16 से ही 2 मतलब कितना गया? 6%, 1/6। टाइम कितना? अपन 2 वर्ष का मानेंगे। कितने वर्ष का मानेंगे? 2 वर्ष का। भाई 1 वर्ष तो पूरा, दूसरा वर्ष थोड़ा कम है तो अपन लेकिन टाइम पूरा ही लेंगे, ठीक है। यहाँ से लिया 6 और टाइम ले लिया 2 वर्ष का, तो कितना आ गया आपके पास में? 36 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया भाई? 36। पहला वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगी और दूसरे वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम ही है, ठीक है। ये आपका पहला वर्ष है और ये आपका क्या है? सेकंड वर्ष है। करें शुरू। देखो
होगा क्या, अगर मैं 36 का 1/6 देखो तो 6, इधर दूसरी वर्ष 6, अगर मैं ये 6 मिला है इसका भी अगर 1/6 करता हूँ मेरे पास कितना ब्याज आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करके खूबचे में सेट करते धीरे धीरे, अरे ये ले, ठीक है भाई। तो होगा कुछ क्या, होगा कुछ ऐसा कि जो ये जो चीजें है ना, ये वाली चीज, ये तो क्या होगी आपकी SI, कितना होगी SI, और कितनी यूनिट आई, 12 यूनिट आई। अगर मैं इसी में अगर ये भी शामिल कर लूँ तो 12 और ये कितना हो गया 13 यूनिट, ये क्या हो गया आपका CI, ये कितना आया 13 यूनिट है। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो और उसमें मूलधन दिया है। ठीक है, अब देखो यार अपने पास में चक्रवर्ती ब्याज करे तो चक्रवर्ती ब्याज ये तो पूरे ईयर का हो गया, लेकिन अपने को करना क्या है, अपने को केवल और केवल 73 दिन का चाहिए। कितने का चाहिए, 73 दिन का। तो मेरे को एक चीज बताओ भाई, एक वर्ष पहला वर्ष पूरा है तो मैं पहले वर्ष का जो CI है ना, CI को इधर ले लो तो थोड़ा सा, पहले वर्ष का CI मेरे पास कितना गया 6 यूनिट, कितना गया 6 यूनिट। लेकिन जो 73 दिन होगा उसका CI कितना आएगा, तो देखो 6 और 1 कितना, 7। अगर मेरे पास में 7 है, 7 क्या है, 7 यूनिट ब्याज है, और ये कितने दिन का है, 365 दिन का ब्याज है। कितने दिन का ब्याज है, 7 यूनिट ब्याज मेरे पास 365 दिन का है। लेकिन मेरे को कितने का चाहिए, तो आप बोलोगे सर अपने को केवल और केवल कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का चाहिए। अगर मैं इसी को अगर मैं कतले आम मर्डर करना शुरू करता हूँ तो ये इससे कितने बार चला जाएगा, 5 बार। 7 में यदि मैं 5 का भाग दूंगा 1.4, कितना आ गया 1.4। मतलब जो 73 दिन का ब्याज है वह कितना गया 1.4। तो मैं क्या करूंगा 6 + 1.4 को जोड़ता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है CI 7.4 यूनिट। कितनी यूनिट आ जाती है, 7.4 यूनिट। अब यार समझ में क्या है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कहाँ से निकाले, तो बिल्कुल इस बार अपने को क्या दिया उसने, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल दिया है कितना दिया, 18,000 रुपये। कहने का मतलब है कि जो 36 यूनिट है ना भाई, ये बराबर किसके है, 18,000 के बराबर है। ठीक है, तो अपन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितने आ जाएगी 18,000/36, कितना जाएगा 18,000/36। ये इससे कैंसिल आउट है, कितना आ गया, इधर आ गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये, अपने को चाहिए क्या 7.4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 7.4 गुणा 500। अगर मैं 7.4 को यदि मैं 500 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास में कुछ ऐसा आता है 3700 रुपये। कितना जाता है 3700 रुपये। तो आपका जो ब्याज है वह ब्याज कितना आ जाएगा 3700 रुपये आ जाएगा। कितना है 37 रुपये। करना कुछ नहीं है, ये जो ब्याज है ना 7 यूनिट, ये जो ब्याज है आपके पास में 6 और 7 ये सेकंड ईयर का कंप्लीट का ब्याज है। किसका, कैसे ब्याज है, कंप्लीट का। लेकिन अपने को तो कितना चाहिए, केवल और केवल 73 दिन का चाहिए। तो अपन क्या करेंगे 7 के अंदर 365 का भाग देंगे, जिसे 1 दिन का मानेगा। अपने किसके 73 का चाहिए तो 16 करूँगा, मेरे पास 1.4 आ जाएगा। कितना 1.4 ब्याज आ जाएगा। कितने दिन का, 73 दिन का। अगर मैं 6 पहले वर्ष का 6 ब्याज पूरा है, पूरा वर्ष था पूरा ब्याज लिया, 73 दिन का था 73 दिन का ब्याज लिया, सम किया कितना 7.4 आ गया, और 1 यूनिट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, आंसर कितना आ गया 3,700 रुपये आ गया। इसको आप छापो, फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो गया भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। दर है 15%, टाइम दिया उसने 1 वर्ष और 6 माह, चक्रवृद्धि ब्याज 945 है, और मूलधन आपको ज्ञात करना है। कोशिश करो आप बनाने की, फिर मैं बना के बताता हूँ। हाँ भाई करेंगे, नहीं हो रहा देखो, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में एक चीज़ याद जरूर रखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो कभी हताश मत होना, ठीक है। और कभी कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाए तो कभी खुश मत होना, ठीक है। जिंदगी में अगर कभी मुसीबत आए तो उस मुसीबत को स्किप करो और आगे निकलो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके सामने एक स्किप किस जो मुश्किल आ सकते हैं वो क्या आ सकती है, एक ऐसे क्वेश्चन ही तो मुश्किल आएगी ना भाई, ठीक है। कभी भी मैथ्स आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए उसको मार्क करो और आगे निकल लो। क्या करो, मार्क करो और आगे निकल लो, ठीक है। कभी उसके ऊपर माथापच्ची नहीं करनी, टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप उसके ऊपर टाइम दो।
मैं रियल बता रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो कभी भी आप कोई भी चीज़ करने, मैथ के अंदर कोई भी टॉपिक होगा उसको सोल्व करने में पीछे नहीं रहोगे। पूरा टॉपिक सोल्व हो जाएगा। मुश्किल से आपके पास में 4 से 5-7 प्रॉब्लम आएगी। उन आप 5-7 प्रॉब्लम को आप उसके बाद में टाइम दो। लेकिन अगर जैसे सपोज करो आपके पास में 10 क्वेश्चन है, 1 2 ऐसे करके 10 क्वेश्चन है, और आपके पंगा बस गया तीसरे क्वेश्चन में। किस में आ गया? तीसरे क्वेश्चन में। एक तो आप क्या करोगे, आप कम से कम इसी के ऊपर आधे पौन घंटा टाइम दे दो, फिर भी इसके आंसर नहीं आते हैं, तो आप क्या करोगे? यहीं पे स्टॉप हो जाओगे। एक काम आप ये कर सकते हो कि तीसरा नहीं आया तो ठीक है, तीसरे को मार्क करा, आगे गया, चौथा, पांचवा, छठा, 10 के 10 सोल्व कर लोगे। ठीक है, एक तरफ आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, एक तरफ आप यहीं अटक जाओगे। तो अच्छा है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप कर दो, वहीं पे मार्क करके आगे निकल जाओ। उसके बाद आप खुद सोल्व करो। जब टॉपिक हो जाए तो उसके बाद ट्राई करवाने की, अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना आपके टीचर है उससे पूछो कि सर ये कैसे क्या, अपने साथ का कोई फ्रेंड है उससे पूछो कि ये कैसा क्या होगा। ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे अच्छे बेनिफिट है कि आपकी खोपड़ी खराब नहीं होगी। ठीक है, जो आप अपना दिमाग चलता है ना भाई, अगर कोई क्वेश्चन बैठ जाता है, अगर वो सोल्व नहीं होता तो उस टाइम क्या अपना हताश हो जाता है, इंटरनली हताश हो जाता है, जैसे अपन क्या है कि क्वेश्चन आगे सोल्व करने के लिए बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की टेंशन मत लो। आप एक स्टूडेंट हो, एक एज ए टीचर नहीं हो, और एज ए टीचर हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, जरूर नहीं कि सबको सारे क्वेश्चन आए, कोई भी परिपूर्ण नहीं। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं परिपूर्ण नहीं। कोई भी संसार का कोई भी इंसान है अपने आप में संतुष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ठीक है, कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसमें सारी चीज़ क्वालिटी आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ना आए तो घबराना मत। ठीक है, आगे से आगे आपके पास सोल्व होते हैं, टाइम मिलता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अपने पास जो टाइम मिला उसको खराब करें अपन। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना आगे इस चीज़ों का। करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो रेट है 15%। तो यहाँ पे मैंने लिया 15% का चिन्ह था, बटे में कितना गया 100। इसको अगर मैं ऐसे 16 किया तो मेरे पास में 3/20 आ गया। अब यार मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था कि कभी भी टाइम अगर कंप्लीट ईयर में ना हो तो अपन क्या करेंगे, उसको पूरा ईयर ही मानेंगे। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर नीचे क्या है, तो नीचे कितना 20 है, तो मेरे नीचे क्या है मेरे पास में 20 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा 20। ठीक है, वर्ष कितने 2 वर्ष है, तो मैं यहाँ पे 2 का क्या किया स्क्वायर, तो मेरे पास में टोटल वैल्यू आ गई 400। ये जो टोटल वैल्यू आई है ये किसकी है भाई, प्रिंसिपल की। अपन ये चीज़ क्या माने, प्रिंसिपल माना है। इसको 2 वर्षों में काउंट डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड। इसको अगर अपन 2 वर्षों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्याज की। तो पहले वर्ष में ब्याज कितना था 3/20। ठीक है, 400 का 3/20 निकालते हैं। दूसरे वर्ष में क्या है 3/20। अब देखो 400 है तो 400 का 3/20 निकालते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इधर 400 का 3/20 निकाल के, तो उधर तो शायद मार्क आ जाएगा। यही देखो आप ना, जो आपको 400 है, 400 का 3/20 निकाल दो, 3 और नीचे क्या किया 20। देखो 20 से 20 बार गया, इससे कटा कितना, ओ सॉरी ये गुणा हुआ 20 दिया कितना है 60। कितना गया 60। इस प्रकार से अपन निकालते भाई ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पहले वर्ष में 60, दूसरे वर्ष में वही 3/20 है, तो यहाँ कितना है 60 है। लेकिन दिक्कत है कि सेकंड ईयर में होगा क्या, जो अपना फर्स्ट ईयर का जो है ना ब्याज है, उसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा 3/20। तो आपके पास में कितना है, देखो 60 का 3/20 निकालूंगा ना मैं भाई, किसका 60 का यदि 3/20 निकालता हूँ ना मैं 3/20, तो ये इससे 3 बार गया, 3 त्या कितना गया 9। ठीक है, तो 60 का 20 कितना जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या देगा, चक्रवर्ती ब्याज दिया उसने। तो देखो अपने पास में ये तो क्या हो गया आपका सरल ब्याज, 60 और 60 कितना हो गया, ऐसा ही कितना आ गया 120 यूनिट। ये तो क्या आ गया आपका सरल ब्याज। अगर मैं चक्रवर्ती ब्याज ओ लेना चाहूँ तो 120 और 9 कितना हुआ, जो CI है आपका वो कितना आ गया 129 यूनिट। कितना गया 129 यूनिट। ये क्या आ गया आपका CI का। अगर CI आपका 129 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नहीं भाई 129 नहीं है, कितना वो 945 है। तो अपन करेंगे क्या कि 100, ये इस चीज को उठा देता हूँ ना मैं, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा भाई साहब, 100 यूनिट अपने पास क्या है CI। क्वेश्चन बोल रहा नहीं 100 यूनिट नहीं है, कितना है 945 है। तो अपने बोला ठीक है भाई 945 है, तो अपन क्या मान लेते हैं 129 यूनिट है वो 945 के बराबर मान लेते हैं। अगर मैं सोल्व करता हूँ तो देखो 129 यूनिट
किसके बराबर है, 945 के बराबर है। तो यहाँ पे मेरे पास जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी, 945/129। अगर मैं इसमें भाग देना चाहूँगा तो मेरे पास में कितना जाएगा, सोल्व करेंगे 3 से जा रहा है। सबसे पहले तो छोटी संख्या मान लेते, 3 से काटेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 315 और नीचे आ जाएगा 43। ठीक है, फिर किसी का भाग जाएगा, अगर फिर किसी का भाग देंगे तो फिर 3 का नहीं जाएगा, 43 है, 43 का ही भाग देंगे इसमें डायरेक्ट। तो अगर मैं 43 का भाग दूंगा तो इसमें 43 का भाग दूँ, 43 से कम 43 इसमें तो जाएगा नहीं, शायद 107 चौक 28 31 7 बार जाएगा। इसमें कितने के रिलेटेड जाएगा, 7 बार जाएगा 28, 315 है ना भाई, 315 में 7 बार चला जाएगा 28। एक मिनट, देखो अपन इसमें एक चीज गलती कर दिया, ठीक है। अपने को देखो यहाँ पे जो निकाला ना भाई, वो 1 वर्ष 6 माह का निकाला, कितने का, 6 माह का। अब बार अपन निकाल लेते दोनों वर्ष हो गए, ठीक है। तो 1 वर्ष 6 माह का निकालना है। अब करेंगे क्या, वो देखो आप, जो सेकेंड ईयर है ना भाई, सेकेंड ईयर का जो ब्याज है कितना है, 60 और 9 कितना, 69 है। कितना है, 69। अपने को क्या चाहिए, 6 माह चाहिए। पहले वर्ष का कितना जाएगा, 60 है जेट इसके लिए, सी आई कितना हो जाएगा, पहली वर्ष का तो कितना गया, 60 आ गया, प्लस सेकंड ईयर का कितना हो जाएगा, सेकंड ईयर कितना, 69। कंप्लीट ईयर का कितना, 69 है, 69 है। तो अपने पास में 6 माह, आधे माह का कितना हो जाएगा, मतलब 12 माह का 69 है, तो 6 माह का कितना हो जाएगा, अपन इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 बार इसको इससे क्या, कितना आ गया, 34.5 आ गया। ठीक है, तो जो 6 माह कितना जाएगा, 34.5। अगर मैं 60 और 34.5 में अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 94.5 यूनिट। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो सी आई दे वो कितना दिया, 945 रुपये है, मतलब 94.5 यूनिट है ना भाई। ये बराबर किसके, आपके 945 रुपये के बराबर, किसके बराबर, 945 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 945/94.5। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, 10 रुपये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी, 10 रुपये। अब आपसे पूछे क्या मूलधन, मूलधन कितना था आपका, 400 यूनिट, कितना था, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 400 गुणा 10 कितना आ गया, 4000 रुपये। मूलधन कितना जाएगा आपका, 4000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 महीने दिया तो ये 12 महीने का ब्याज है, तो अंतर मैंने 12 का डिवाइड किया, गुणा कर दिया 6 से, 6 महीने के, तो कितना गया, 34.5 आ गया 6 महीने का। पहला वर्ष कंप्लीट था, इसलिए मैंने इसको ऐसे के ऐसे रखा। ठीक है भाई, इसको चाहो फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, समय 3 वर्ष है, ब्याज 10% है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको करवाया था, भाई 3 वर्ष हो तो क्या करेंगे, 3 बार स्लाइड बनाकर करना है। ब्याज कितना, 6620 रुपये मैंने जीटीज करवा रखा है स्टार्टिंग में, वो आप देखना और इसे सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम दे रखा है 3%, दर रेट दे रहा है 15%, और शेयर और ऐसा का अंतर दिया है उसने 701 रुपये। प्रिंसिपल पूछा है, करेंगे क्या, अरे रुक जा भाई, ये लो 15% मतलब 3/20, टाइम 3 वर्ष का दिया है, मतलब क्या करेंगे, 20 का क्या कर देंगे अपन, क्यूब कर देंगे। तो 20 का क्यूब कितना आ गया, आप बोलोगे सर 20 का क्यूब आ गया 8000। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें तो 3 वर्ष है ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा वर्ष। ठीक है, जो रेट है वो हर वर्ष कितना है, 3/20 है। अगर यहाँ पे मैं 3/20 दूँ, यहाँ पर मैं 3/20 दूँ, यहाँ पर मैं कितना दूँ, 3/20 दूँ। ठीक है, तो 8000 का 3/20 अगर मैं सोल्व करूँ तो बिंदु से बिंदु कटेगा, 2 का दूंगा 4, कितना जाएगा, 1200 रुपये। 8000 का जो 20, एक 3/20 कितना जाएगा, 1200। दूसरे वर्ष होगा क्या कि भाई 8000 का 3/20, तो ये तो क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया, किसका, मूलधन का ब्याज। लेकिन दूसरे वर्ष होगा क्या कि जो अपने पास में 1200 है ना भाई, 1200, इसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। किसके ऊपर भाई, दूसरे वर्ष इसके ऊपर तो लगी क्या, अब किसके ऊपर लगेगा, 1200 के ऊपर भी लगेगा। तो 1200 का जो 3/20 होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि बिंदु से बिंदु कटेगा, 60 थे 180, सॉरी 180 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये मैंने क्या किया कि जो 3/20 पहले तो 8000 का ले लिया, कितना आ गया 1200 आ गया, फिर मैंने क्या किया 1200 का 3/20, देखना सोल्व करके बता देता हूँ आपको कहीं डाउट आ रही हो तो। 3/20 में लेता हूँ तो बिंदु से बिंदु कटा, ये किससे कटा 60 से, 60 गुना 3 कितना हो गया 180। ठीक है, इस प्रकार अपने पास में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखो आगे, अब अगले वर्ष तीसरे वर्ष की बात करो तो तीसरे वर्ष होना क्या है कि सबसे पहले तो 3/20 किसका 8000 का, 8000 और जो 3/20 आएगा वह कितना आ जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, ये तो ब्याज था किसका मूलधन का, मूलधन के ऊपर कितना ब्याज मिला। अब इस वर्ष में थर्ड वर्ष में क्या होगा कि पहले तो आएगा इसके ऊपर ब्याज, जो सेकेंड ईयर का ब्याज मिला था ब्याज के ऊपर ब्याज आएगा, वो कितना आएगा 3/20, कितना है 3/20। तो अगर मैं 1200 का 3/20 निकालूंगा 1/80 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा ये जो भी है ना इसका 3/20 आएगा, तो अगर मैं जो पहला वर्ष का ब्याज मिला इसका भी कितना जाएगा 3/20 मतलब 180 आ जाएगा। अब होगा क्या कि जो अपने पास में 180 जो सेकंड ईयर का जो ब्याज मिला था ना, ब्याज के ऊपर ब्याज मिला था, इसके ऊपर भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष, इसका भी क्या जाएगा 3/20। अगर मैं इसका भी अगर मैं 3/20 लूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, देखो अगर इसमें 20 का भाग देता हूँ तो 180 में 20 का भाग 9 9 कितना गया 27 आ गया, क्या गया 27 आ गया। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ। ठीक है, अब उसने दिया कि सीआई और एसआई का दर उसने दिया 1701 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सीआई छाटेंगे, एसआई ये कितना हो गया, ये तो हो गया सीआई, वो सॉरी एसआई कितना हो गया 12×3 = 36 रुपये। अब जो सीआई और एसआई का डिफरेंस आता है वो ये वाली चीज़ तो आती है ना भाई, ये वाली चीज़ आती है ना, ये वाली चीज़, ये क्या आती है सीआई और एसआई क्या आती है डिफरेंस आती है। ठीक है, तो 18×3 = 54, 520, 540 और 567 हो गया, कितना हो गया 567। ये क्या गया डिफरेंस आ गया किसका 567 यूनिट है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई ये 3600 तो ऐसा ही ले लिया मैंने। चलो मैं डायरेक्ट कंप्लीट करा देता हूँ। 3600 और 567 कितना आ गया 4167। ये तो था आपका एसआई और ये क्या था आपका सीआई। अगर मैं एसआई और सीआई के अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ ना भाई, एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है ना वो यहाँ से मेरे पास में कितना आ जाएगा 567 यूनिट। लेकिन जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला 567 यूनिट नहीं है, कितना है 1701 है। तो अपने पास होगा क्या कि भाई जो 567 यूनिट है ना भाई, ये किसके बराबर हो जाएगी 1701 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1701/567। ओ सॉरी 63 लिख दो, ये इससे कैंसिल आउट होगा कितनी बार 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 3 रुपये आ गई। अब पूछा है क्या मूलधन, मूलधन अपने जो मान रखा है मूलधन कितना मान रखा है 8000 मान रखा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 8000 × 3 कितना आ गया 24000 क्या आ गया मूलधन आ गया। तो जो अपने पास मूलधन है वह कितना आ जाएगा आपका 24000 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24000 रुपये। इस प्रकार अपन इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप छापो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया नेक्स्ट 12.5% है, टाइम दिया 3 वर्ष, 12.5% ऐसा और सीए का अंतर निकालना। मैं आपको क्वेश्चन सेट करके दे रहा हूँ, बनाना आप ही को ना। क्वेश्चन सेट क्या करना है, इसमें 1/8 है। ठीक है, और मूलधन क्या हो जाएगा 8 की क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 512। ठीक है, 3 वर्ष कर देना, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, पहले वर्ष में क्या रहेगा आपका 1/8 रहेगा, दूसरे वर्ष में 1/8, तीसरे वर्ष में क्या रहेगा 1/8। अगर 1/8 करता हूँ तो इधर 64, इधर 64 और इधर 64। ठीक है, और फिर अगर 1/8 करता हूँ तो इधर कितने 8, इधर 8, इधर 8 और इधर 1। ठीक है, इसके आगे आप सोल्व कर लेना। ठीक है, सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा जो कि तय 125 है। सीआई और एसआई का डिफरेंस अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन सीआई और एसआई का डिफरेंस 8 × 24 कितना हो जाएगा 25 यूनिट। जो 125 यूनिट है ना भाई, 25 यूनिट आपके बराबर किसके हो जाएगी 125 का ये से कटा 5 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल के आती है 5 रुपये। पूछा क्या था मूलधन, तो 5 12 2560 रुपये क्या हो जाएगा 800। मैंने इसे थोड़ा रफली इसलिए बताया क्योंकि इसी प्रकार की हमने 4-5 करवा दिए, आप इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया 3 वर्ष दिया है, 16 से 1/2% सीधा 1/6 टिका हुआ यहाँ तो। ठीक है, आपको दिया गया 6 दिया यार, 3 वर्ष की बात करो तो 6 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, 6 का क्यूब कितना हुआ भाई
216 ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया, 3 वर्ष से टिका दो, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में जैसे टिकाए से, ठीक है। तो पहले वर्ष का 1/6, दूसरे वर्ष का 1/6, तीसरे वर्ष का 1/6। तो अगर मैं भाग देता हूँ तो कितना आ गया, इधर भी 36 आ गया, इधर भी 36 आ गया, इधर भी कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। पहले तो मैं इसकी पूरी फॉर्मेलिटी कर देता हूँ ना, फिर बाद में चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। इधर 6, इधर 6, 6 1, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि सेकंड और थर्ड ईयर का सीआई का अंतर। अब मेरे को एक चीज तो सेकंड वर्ष में जो सीआई मिला वो कितना मिला, 36 और 6 कितना मिला, टोटल मिला 42। थर्ड ईयर में कितना मिला, 36 और 12 48, 48 से कितना मिला 49। तो मतलब जो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना भाई वो कितने का है, तो आप बोलोगे कि सर ये इन दोनों का डिफरेंस है ना वो टोटल अपने पास कितना है, 7 यूनिट का। कितना है, 7 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का, 7 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, नहीं इनका डिफरेंस कितना है, 420 का। तो इधर से अपने पास में जो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, 420 रुपये आ जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी, 60 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपये तो मेरा मूलधन कितना बना, 216। तो 216 गुना कितना हो जाएगा, 216 गुना 60, ये क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। सपोज इसको ऐसे कैसे, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हो लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो। अब देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको क्वेश्चन हर क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको थोड़ा थोड़ा छोड़ूंगा, इसलिए छोड़ूंगा ताकि आप उसे कंप्लीट करो, ठीक है। पूरा बताऊंगा, लास्ट जाकर छोड़ूंगा, थोड़ी क्लूशन आपको भी पता करनी चाहिए, ठीक है। देखो अर्धवार्षिक दिया है, दर अगर अर्धवार्षिक दे तो क्या हो जाएगा, दर अगर अर्धवार्षिक देता है तो समय तो हो जाता है 2 गुना और दर हो जाती है आधी। इस चीज का ध्यान रखना। अगर अर्धवार्षिक है तो वार्षिक कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 20 है, 20 का आधा कितना हुआ, 10%। क्या हो गया, 10% क्या होगी, वार्षिक होगी। समय दिया है 1 वर्ष 6 माह है, बोले तो 1.5 वर्ष दिया है तो समय कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 2। भाई 1.5 गुना 2 कितना आ गया, 3 वर्ष। तो क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। आगे आप समझदार हो ही, करना क्या है, मूलधन आपको दिया है, दर आपको दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, तो आपको करना क्या, चक्रवर्ती ब्याज है तो निकालना ना भाई। तो ये काम तो आप उससे ही कर सकते हो। 10% है ना भाई, 1/10 क्या बन जाएगी, इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 10 का जो क्यूब कर सकते हो, कितना जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना क्या, 1000। कर दो इसको, 1/10, 1/10, 1/10, ठीक है। ये काम कर कर आपको निकालना, इधर 100 आ जाएगा, इधर भी 100 आ जाएगा, इधर भी क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। इधर 10, इधर 10, इधर 10 और इधर 1, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे सोल्व कर लेना। ब्याज की चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, ये तो 100 तीसरे के 131 यूनिट, 131 यूनिट आपके क्या चक्रवर्ती ब्याज। तो निकाल देना आप, मूलधन बराबर कितना रखोगे, 1000 लेके 20 की वैल्यू आ जाएगी, उससे गुणा करके आप निकाल सकते हो। क्योंकि जो 1000 है ना भाई आपकी 1000 यूनिट, ये बराबर किसके 20,000 के। तो यहाँ से मेरे पास यूनिट आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपये आ जाएगी। तो अपना जो CIR तो कितना था, 131 यूनिट। तो 131 गुणा 20 अगर मैं करता हूँ तो 2620, 2620 रुपये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको आप छापो, फिर अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो गया, नेक्स्ट ये लो। अब आ रहे अपने क्वेश्चन शानदार लाजवान। देखो 225 रुपये धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाए तो दर ज्ञात करो। यार मेरे को एक चीज़ बताना, आपको एक शानदार सी चीज़ समझाता हूँ ना मैं। आप कोई भी रेट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे 10% ले लिया, आपको उससे 1/10 बना है, ठीक है। पहले वर्ष में क्या होता है 10, 1 वर्ष का ब्याज यही होगा। अगर मैं बात करूँ 2 वर्षों की, 10 और 11 कितना हो जाएगा टोटल, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष के लिए हुआ क्या कि इनका स्क्वायर हो गया। अगर मैं बात करूँ 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष में देखना, इसको तो थोड़ा स्किप करो, सपोज करो ये है ही नहीं। 3 वर्ष के लिए अगर यहाँ पे 11 और जोड़ लेते हो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 जोड़ लेता हूँ, यहाँ पे 11 जोड़ लेता हूँ, तो ये तीनों गुणा होकर कितना जाएगा, यहाँ पे आएगा 1000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 121, ओ सॉरी 1331, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष के लिए तो क्या होते हैं n की पावर 1, n की पावर के मैं थोड़ा सेट ही करता हूँ उसको फॉर्मूला टाइप में, ठीक है। अगर बात करें 1 वर्ष की, फर्स्ट ईयर की, क्या होगा, प्रिंसिपल की पावर 1 और अमाउंट की पावर भी क्या हो जाएगी 1। अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर की, तो प्रिंसिपल की पावर 2 और अमाउंट की पावर भी क्या हो जाएगी 2। अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर की,
तो प्रिंसिपल की पावर 3 और अमाउंट की पावर भी क्या हो जाएगी 3। इस प्रकार अपने चलते रहेगा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो अब आगे वाले क्वेश्चन आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा कि 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ठीक है, करेंगे क्या, पहले तो आप इसको ऑप्शन की स्क्रीनशॉट मारो, फिर आपको सेट करता होगा ना। हो गया भाई, ठीक है। अब आगे चलो, देखना इसको तो अपन हटाते हैं, इसको इनको चुन चुन के मारना पड़ता है, एक एक बना रह जाते हैं बोर्ड के ऊपर, इसे चुन चुन के ना, जैसे आप अपने क्वेश्चन को चुन चुन के मारोगे ना, उसी प्रकार हम भी इनको चुन चुन के मारेंगे, वरना ये रह जाएंगे बोर्ड पे। बचाइए कोई, ओ तेरी तो ये बच गया, ये लो, वाह, फिर बच गया। हाँ ठीक है, करते शुरू। अब बात करें 2 वर्ष में 225 रुपये। यार एक चीज़ तो मेरे को, ये कितना है 225, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, ये कितना है 225 और इधर कितना है 256। भाई ये जो मेरी बात है, ये बात कितनी 2 वर्ष होगी, 2 वर्ष दे उसने, ये बात है मेरी 2 वर्ष की। अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स जाना चाहूँ, मतलब 1 वर्ष पे जाना चाहूँ, या फिर बोले तो पहले वर्ष पे जाना चाहूँ, तो ये वाली ज्ञात आपको पता है कितनी है 2 है। 2 वर्ष मतलब 2 ज्ञात मैंने आपको बताया। अगर मैं रिवर्स जाना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि भाई 225 का क्या कर लूँगा मैं, रूट ले लूँगा। इधर क्या ले लिया 256 का रूट। अगर 225 का रूट कितना हुआ 15 हुआ, 256 का रूट कितना हुआ 16 हुआ। भाई देखो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना भाई, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। कहने का मतलब ये था कि कोई धन, अगर मूलधन कितना है 15 रुपये, कितना मूलधन 15 रुपये, अमाउंट कितना बन जाता है 16 बन जाता है, तो जो ब्याज मिलता है वो ब्याज कितना मिलता है 1 यूनिट ब्याज मिलता है। अच्छा जो 1 यूनिट ब्याज मिलता है, ठीक है, 1 यूनिट ब्याज मिलता है वो कितने में मिलता है, तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का ब्याज 15 रुपये पे मिलता है, 1 यूनिट का ब्याज 15 पे मिलता है तो 100 पर कितना मिलेगा। भाई रेट तो 100 पे निकालेंगे अपन, तो आप बोलोगे 1/15 है, तो 100 में यदि मैं 15 का भाग देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगी 6 सही 2/3%। ये क्या आ गई आपके, रेट आ गई, क्या आ गई, रेट आ गई। इस प्रकार से आप सोल्व करो। अगर यहाँ पे 3 वर्ष हो तो अपन क्या करते, घन करते। भाई 2 वर्ष इसलिए मैंने वर्गमूल लिया, घन अगर 3 वर्ष तो वर्गमूल, 3 वर्ष तो घनमूल करते। इसको छप्पो पर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, 3 वर्ष दे दिया उसमें, करे शुरू, देखना 3 वर्ष दिया, ठीक है, और है क्या अपने पास में एक, अगर आपको क्यूब के ऊपर पकड़ स्क्वायर क्यूब के ऊपर, तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो पहले से स्टार्टिंग में 2 बिंदु, इससे क्या हो गई, शहीद हो गई, कत्ल। फिर इसको फिर 2 से काट रहे हैं। देखो ये मैं काटूंगा कहाँ तक, जब तक काटूंगा जब तक मेरे को पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन संख्या ना मिले। ठीक है, अगर इसको मैं काटा तो इधर आ गया 512, 2 से काटा तो, और इसको अगर मैं काटा तो इधर मेरे पास आ गया 729। ये कहानी कितने वर्ष की है भाई, 3 वर्ष की है। अगर मेरे को ये चीज़ अगर 1 वर्ष पे चाहिए, किस पे चाहिए 1 वर्ष पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 512 का क्यूब रूट और 729 का क्यूब रूट। अगर मैं बात करूँ 512 का क्यूब रूट तो कितना होता है 8 होता है, 729 का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, इधर तो क्या हो रहा है 8 से होके 9 जा रहा है, मतलब ब्याज कितना मिला 1 का ब्याज मिला। अच्छा ये जो 1 का जो ब्याज मिल रहा है ना भाई, 1 यूनिट का जो ब्याज मिल रहा है भाई कितने में मिल रहा है 8 के ऊपर मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा, यही तो आपकी क्या है रेट आ जाएगी। तो रेट कितने आ जाएगी, रेट प्रतिशत मिल जाएगी आपको 12.5%। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस आपको घन क्यूब में कन्वर्ट करना है, बाद में एक के ऊपर लाना है, 1 वर्ष के ऊपर लागे फटाफट सोल्व कर देना। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, एकदम इजी है। ठीक है, 3 वर्ष की बात चल रही है। कोई धन अगर 1 था तो 1 से कितना हो गया 8 हो गया। आपने को इससे मतलब में पढ़ो तो पहले वर्ष पे लाना है इनको, पहले वर्ष पे लाओ। तो पहले वर्ष के लिए क्या करूँगा मैं 1 का क्यूब रूट करूँगा और इधर क्या करूँगा 8 का क्यूब रूट करूँगा। 1 का क्यूब रूट 1 हुआ, 8 का कितना हुआ 2 हुआ, मतलब वो धन 1 रुपये से कितना हो रहा है 2 रुपये हो रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर 1 रुपये पर ब्याज मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर 100 पर कितना मिल जाएगा 100%। तो जो रेट है वो कितना है आपकी 100%, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, छापो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके पास है 2304 रुपये का धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको काटना है, अच्छे से काटना, जितने अच्छे तरह काट सकते हो उतने अच्छे से काटना आपको, ठीक है। जब तक ना कटे तब तक छोड़ना नहीं, मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, काटते रहना, 4 से काटना, पहले 2 से काटना, 4 से काटना, अच्छा रहेगा, ईजी आ जाएगा, ठीक है। ये लो, अगर कोई दिन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में अपने से 243 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो लॉजिक काम लेगा, कोई दिन है 8 वर्ष में 3 गुना, 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। पहले तो आपको बेसिक समझाता हूँ, है ना, थोड़ा शुरू से करते हैं इसको, इधर से सोल्व करते हैं। माना सबसे पहले तो एक चीज़ माना कि वैधन कितना था, 1 था, 1 से कितना हो गया 3, टाइम क्या लगा, तो आप बोलोगे सर टाइम तो कितना लग रहा है, 8 वर्ष लग रहा है। फिर अगले वर्ष में क्या होगा, फिर वो 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 का वो 3 गुना कितना हो गया, 9 हो गया, फिर कितना वर्ष, 8 वर्ष। फिर अगले वर्ष क्या करोगे, 3 गुना फिर हो जाए, कितना आ जाएगा ये 27, कितना आ गया 8 वर्ष। फिर अगले क्या कि 3 गुना और करेंगे, 27 को कितना आ जाएगा 81, फिर टाइम कितना लग गया 8 वर्ष। फिर अपन 3 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 243, कितना लग गया 8 वर्ष। तो मतलब अपने आप का 3 गुना मतलब क्या हुआ कि 1 था, 1 से कितना हो गया 243 हो गया। टोटल टाइम कितना लगा 8, 16, 24, 32 और 40, कितना आ गया 40 वर्ष। एक तो आपके सामने ये है, आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या, अगर अपने पास ऐसा तो इजी था, आपने थोड़ा छोटा था इसलिए निकाल लिया। दूसरा मैं इसको शॉर्ट करने का तरीका बता देता हूँ कि भाई 3 की पावर 1 बनती है, 3 की पावर 1 बनती है कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। तो अपने को क्या चाहिए 243 चाहिए, और जो 243 है ना भाई, 243 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये 3 है ना, अगर 243 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यार 3 की 1 पावर बनने में 208 वर्ष लगते हैं, तो 5 पावर बनने में कितना लगेगा, 5 गुना 8, टोटल कितना लग जाएगा 40 वर्ष। कितना लग जाएगा 40 वर्ष। इस प्रकार भी अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये मेथड फर्स्ट और ये आपका मेथड सेकंड, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई दिन 3 वर्ष में अपने आप से 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने आप से 64 गुना हो जाएगा। सेम वही है, ठीक है। मतलब कोई दिन 2 की पावर 1 हो रही है कितने वर्षों में, 3 वर्ष में। आपको क्या चाहिए 64 चाहिए, तो देखो 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होती है 64 होती है। तो 1 पावर 3 वर्ष में तो 6 पावर कितने में हो जाती है, तो आप बोलोगे 6 गुणा 3 कितने में हो जाएगी 18 वर्ष में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। छापो इसको, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे एकदम हलवा टाइप है, चाहो तो आप बिना चम्मच के खा सकते हो, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला, अगर कोई दिन 5 वर्ष में 45 रुपये हो जाता है, वह 10 वर्ष में कितना हो जाता है 675 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। एकदम बेसिक से चलना है। माना कि वो दिन क्या है P है, और 5 वर्ष में कितना हो गया 4500, फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो गया 650 रुपये। बात हो रही है इधर 5 वर्ष की, ये 5 वर्ष में, इधर में कितना 5 वर्ष में। अगर मैं कुछ टाइम के लिए ये वाला पोर्शन भूल जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भाई 5 वर्ष के अंदर 4500 से कितना हो गया 675, तो क्या फ़र्क पड़ा, तो मैं बोलूँगी 6750 बटा 4500। अगर इनको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो बिंदु से तो बिंदु कटी, इसको अगर मैं 45 ना बिंदु से तो एक बिंदु से एक बिंदु इनको काटूंगा, मेरे पास में आ जाएगा 3/2। मतलब कोई धन है 2 से कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो यार ये 2 से 3 ही यहाँ हुआ, क्योंकि रेट टाइम तो सेम है ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि पी का 3/2 बराबर किसके है 4500 के। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये 3 है, उसको 1500 से काट भी सकता हूँ, ठीक है। काटा 2 गुणा होगा तो पी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी
3,000 रुपये पीक की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, इजीली तरीके से सोल्व करो। रिलेशन देखो कि जो चीज़ है आपको इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इसमें और इसमें होगा। अगर टाइम इक्वल है तो, अगर टाइम इक्वल नहीं है तो फिर अपन अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन छापो, फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ष में 650 रुपये हो जाता तथा वह 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाता, वह धन ज्ञात करो। सीधा सा वही है कि आपके पास में मानना पी से कितना हुआ है 650, 650 से क्या हुआ 676। ठीक है, तो होना क्या था कि यहाँ पे जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन इन दोनों के मध्य क्या है कि 676 बटा 650। अगर मैं इनको सोल्व करता हूँ मेरे पास में 26 से कटेगा तो 26 से 26 बटा 25 का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई पी का जो 26 बटा 25 भाग है ना, वो बराबर किसके है 650 के, क्योंकि इसके साथ ही तो वही कर्मकांड हुआ होगा जो तब से भाई इनके साथ में जो कर्मकांड हो रहा है भाई, इधर भी 2 वर्ष है और इधर भी कितनी है 2 वर्ष है, मतलब दोनों के साथ सेम ही काम हुए होंगे। 2 वर्ष में ये अगर 25 बटा 26 हो तो ये भी कितना होगा 25 से 26 होगा। ठीक है, अगर आप आगे शुरू करते हैं तो ये 26 से कितने मार कटा 25 और 25 को 25 से उड़ाऊंगा तो पी की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितने आ जाएगी 625 रुपये आ जाएगी। आप इजीली तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको छापो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 10 वर्ष में 66,300 रुपये हो जाता था, 20 वर्ष में 99,450 रुपये, वह धन ज्ञात करो। ठीक है, करना कुछ नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लेना। मैं आपको सेट कर देता हूँ। पी से हो रहा है 6,300, फिर हो रहा है 99,450। ये इधर 10 वर्ष है, इधर भी इतना 10 वर्ष है। करना कुछ नहीं, इनका जो रिलेशन है वही इसके लिए इधर लागू होगा। इनका जो रिलेशन कितना है 99,450 बटा 66,300। ठीक है, अगर मैं इन्हें 22,150 से काटता हूँ, उसे 22,100 से काटता हूँ ना, 100 से तो नहीं कटेगा ये। देखो एक मिनट, इनका जो सोल्व करेंगे, इनका जो अनुपात रहेगा ना, वही अनुपात किसका रहेगा, इसका रहेगा। आप इनको काटो एक बार भाई, बिंदु से तो आप काटा बिंदु। ठीक है, अगर मैं 15 से काटना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं 15 से काटना चाहूँ तो ये 15 से कट जाएगा, ये 15 से कितने बार कटा 4 बार, 4 बार और 2 बार। और अगर मैं इसको 15 से काटना चाहूँ तो कितने बार कटेगा 6 बार, 9 बच गया, फिर 6 बार, फिर 2 बच गया, फिर 1 बार। ठीक है, अब किससे कटेंगे, अब किससे कटेंगे, देखो अब एच टी जैसे कैसे रख लो इनको। ठीक है, तो जो इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात अपने पास में क्या आ गया 661 अनुपात 442। ठीक है, तो अपन यहाँ भी यही कर लेंगे, 661 आएगा, 3 आएगा, होगा क्या यहाँ पे 6, 9 बच के हुआ 94, फिर 6, फिर 4 बच के यहाँ पे 3 आएगा भाई, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा P गुणा 663 बटा बराबर किसके 66,300 के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ अगर इससे कटती है तो इधर तो कितना आ जाता है 100 आ जाता है। जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आ जाती है वो इससे गुणा होकर कितना आ जाएगी 44,200 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ठीक है, इसको चाप अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, किसी धन पर सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 व 410 रुपये तो मूलधन में दर ज्ञात करूँ। ठीक है, 2 वर्ष का समय हो यार, अगर टाइम ये 2 वर्ष का दे रहा है, कितने वर्ष का दे रहा है 2 वर्ष का। यहाँ पे मैं कुछ प्रिंसिपल मान रहा हूँ, ये आपका पहला वर्ष है और ये आपका क्या है सेकंड वर्ष है। देखो अब यहाँ पे आपकी जो कॉमन सेंस है वो काम में आएगा। अगर मेरे को एक चीज़ दो, 2 वर्ष का जो सरल ब्याज है वो आपके सामने कितना है 400 रुपये, कितना है 400 रुपये। और आपको पता है कि सरल ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का सरल ब्याज क्या होता है समान होता है। तो यार मेरे को एक चीज़ दो, अगर 2 वर्ष का सरल ब्याज 400 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 वर्ष का 200 रुपये हो जाएगा, पहले वर्ष का 200, और अगर मैं बात करूँ दूसरे वर्ष का 200, तो टोटल सरल ब्याज कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ दो, जो अपने पास में 400 तो सरल ब्याज हो ही गया, अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आता है वह कितना जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10 और ऐड कर दूँ, कितना ऐड कर दूँ 10 और ऐड कर दूँ, तो CI कितना हो गया 110, 410, मतलब 410 सरल ब्याज वो 10 हो गया। अब जो यहाँ पे ये वाली टर्म आती है ये वाली क्या आती है, इसी के अकॉर्डिंग आती है,
इसी का गुणा है। तो मतलब 10 है ना, 10 200 का कितना परसेंट है, वो क्या कहलाएगा, अपनी रेट कहलाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बोलता है कि भाई 1/10 कर रहा हूँ मैं इसका, 1/10 करूँ मतलब 20 आता है यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ 1/20 करूँ तो यहाँ पे कितना 1/10 आता है, ठीक है। उस हिसाब से अपन डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो 10 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने का, 10 रुपये का मेरे को ब्याज मिल रहा है, और वो कितने में मिल रहा है, 200 रुपये में मिल रहा है। तो 10 रुपये का ब्याज है यहाँ पे 200 मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिंदु से 2 बिंदु कटा, ये 2 से कितने बार कटा, 5 बार। तो आपकी जो रेट है ना भाई, रेट आपकी क्या आ जाएगी, 5% आपकी रेट आ जाएगी, ठीक है। ये आप इस प्रकार से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, 5000 रुपये धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना है, 72 रुपये। तो दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको निकालने एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको ये रेट निकाले की शानदार सा तरीका बता दो मैं डायरेक्ट कि रेट बराबर हो जाए, जो डिफरेंस है ना इनका, डी से डिनोट कर रहा हूँ, डी अपॉन प्रिंसिपल रूट इनटू में क्या करना आपको शो करना है, ये क्या हो जाएगी रेट। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। देखना एक रेट निकालते हैं। डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना इनका 72 है, नीचे क्या लिखा 72, प्रिंसिपल कितना है तो आप बोलोगे 5000, रूट इनटू कितना किया मैंने 100, ठीक है। अब इनको काटते हैं, ये कटा 2 से कितने बार आया यहाँ पे 36 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो इसी चीज़ को अगर मैं आगे लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि रूट 36/2500 गुणा में 100, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट 3600 को निकालता हूँ तो रेट अपने पास में की जगह आ जाएगी 6, और जो 2500 इधर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, गुणा में कितना आ गया 100। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा उनका थोड़ी काट पीट करता हूँ, ये 5, ये जो इधर है ना 50 ये कटेगा इसे 2 बार। अगर मैं 6 को 2 से गुणा करता हूँ मेरे पास में 6 गुणा 2 कितना आ गया 12% मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार मैं इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। छापो इसको, फिर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने एक बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर पर वह 10,800 रुपये की बराबर किस्तों में पैसे चुका देगा। तो बाइक की कीमत ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे जो रेट बताया है, रेट उसने कितनी दिया 20%, और अपन इसी से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। यार मेरे को एक चीज़, इसको मैं इधर खोपचे में सेट करता हूँ पहले तो ना। वो 20% बोल रहा ना भाई, सबसे पहले आप 20% के फ्रैक्शन बना दो 1/5, कितने थे 1/5। कहने का मतलब ये है कि अगर वो किस्त देता है, अगर वो पहले में देता है 5 रुपये अगर मूल देता तो उसके साथ में 1 रुपये क्या देगा ब्याज देगा। वो टोटल कितना देगा, किस्त कितनी देगा 6 की देगा। इसका मतलब ये तो 20% का मतलब होगा क्या कि वह 1 रुपये क्या देगा ब्याज, 5 के ऊपर 1 रुपये क्या देगा ब्याज। अगर वो 5 रुपये अपना मूल राशि चुका रहा है तो ब्याज कितना देगा, वो किस्त कितना देगा 5 रुपये तो मूल प्लस 1 रुपये ब्याज का कितना देगा 6 रुपये देगा। ये कहानी उसकी पहले वर्ष की है, किसके पहले वर्ष की। सेकंड वर्ष में डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अगर वो 25 चुकाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मैंने बताया था ना सेकंड ईयर में स्क्वायर होगा। अगर थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर में होगा क्या, इधर अगर वो 125 करेगा तो इधर कितना होगा 216 होगा। ये काम उसको करना है। लेकिन यार इधर तो ये तो जा रहा है अपने क्या है, ये तो आपका क्या है मूल जा रहा है, क्या जा रहा है मूल भाग जा रहा है, और ये क्या जा रहा है कुल किस्त। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये क्या जा रही है आपकी किस्त, लेकिन मेरे को उसने बोला कि बराबर किस्त, कितनी बराबर किस्त है, लेकिन यहाँ तो बराबर है नहीं, यहाँ तो एक 6 की जा रही है, एक 36 की, एक 216 की। अगर मेरे को इनको बराबर करना है तो करना क्या पड़ेगा, कुछ गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे कि अगर मैं इसको 36 से गुणा कर दूँ, इसको यदि मैं 6 से गुणा कर दूँ, इसको यदि मैं 1 से गुणा कर दूँ, तो सारी किस्तें ये कितने की होगी 216, ये भी कितने होगी 216, ये भी कितने होगी 216, सारी बराबर बराबर हो जाएगी। तो इसको भी इसी प्रकार इधर गुणा करना पड़ेगा 36 से, इसको 6 से। अगर मैं 36 से गुणा किया तो इधर तो आ गया 180, इधर कितना आ गया 150, ठीक है। अब मैं मूल की बात करूँ, कुल मूल कितना था, तो मूल सम करते हैं तो देखो 5 इधर है ना, 5 8 और 5 13, 13 और 2 15 का 5, फिर बच गया 1 1 2 3 और 1 4, कितना आ गया 455 रुपये। ये तो क्या आ गया इसका मूल आ गया, ठीक है। अब देखो 1000 कितना चुका रहा है 10,800 रुपये की बराबर किस्तों में, ठीक है। अब वो क्या बोलेगी जो प्रत्येक किस्त है ना कितने की जा रही है 10,800 रुपये की। जो एक किस्त है कितने 216 यूनिट, वो कितने के बराबर है भाई 216 यूनिट है ना, वो बोल रहा है कि 10,800 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वह कितनी जाएगी 10,800 बटा 216, 16 8 मेरे पास कितना जाएगी
₹50 की आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी। तो बोल रहा है कि बाइक की कीमत क्या करो, तो बाइक की जो कीमत थी वो तो कितनी थी, 455 यूनिट थी। तो 455 गुना क्या कर दूंगा, 50 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 455 गुना 50। अगर मैं 455 को 50 में दूंगा, 25 का 5 बचा 2, 25 और 27 बचा 2, ठीक है, 20 और 2 कितना हुआ, 22। तो कितना, 22,750 रुपये क्या आ जाएगी, आपकी बाइक की कीमत आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, जो अपने सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में खूब बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको किस्त समान करने के लिए मैंने ये इससे गुणा किया था भाई, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप इसको एक बार उतारो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने, ये वापस सेम उसी का जैसा है, एक आदमी ने 25,220 रुपये का एक धन उधार लिया और वादा किया कि 5% की रेट से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका देगा। तो प्रत्येक किस्त की कीमत याद करो। ठीक है भाई, बराबर है बता रहा है वो। ठीक है, अगर बात करूँ मैं 5% की, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पहले अगर वो मूल अगर 20 रुपये चुकाएगा, तो उसके साथ में एक क्या चुकाएगा, ब्याज, और टोटल कितना चुकाएगा, 21। फिर यदि वो दूसरी किस्त की बात करो, तो दूसरी कितने की बात की थी उसने, 3 वर्ष की बात करा ना भाई। दूसरे में 400, तो 21 का स्क्वायर कितना हुआ, 441। तीसरे के अंदर क्या करेगा, 420 का कितना आएगा, 8000। और अपन 441 को 21 से गुणा कर दो, कितना गया, 21 का क्या लेंगे, क्यूब ले लेंगे। 21 तो कितना हुआ, 84 का 4 बच गया 8, 21 तो 84, 84 और 8 कितना हुआ, 92। 9241 रुपये हो गया। ठीक है, अब वो किस्त की कीमत के लिए तो सबसे पहले क्या करोगे, किस्त को बराबर करोगे। तो इसको बराबर करने के लिए इसको तो क्या कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 441 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको प्रत्येक किस्त है ना भाई, अगर मैं इधर सम करता हूँ तो इनको भी करूँगा, इसको 41 से गुणा कर दूंगा, इसको 21 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो मान आएगा उसके इस ये सम आएगा, ये किसके बराबर होगा, आपका 25,220 रुपये के बराबर होगा। यहाँ से आप, और यहाँ से आपके क्या प्रत्येक किस्त आ जाएगी, कि प्रत्येक किस्त कितने की जा रही है, प्रत्येक किस्त तो आपकी 9,241 रुपये की जा ही रही है ना। ठीक है, अगर आप इनको सोल्व करोगे तो देखो मैं सोल्व करवा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ आपको ना, ठीक है। देखो 21 2 कितना हो, 42, इधर तो कितना जाएगा, 420। जो पहले किस्त गई वो तो पहले किस्त में मूल कितना गया, 420। दूसरे वर्ष में कितना जाएगा, 21 चौक 84, और तीसरे में कितना चला गया, तीसरे तो बराबर है ना। तो टोटल आपका जाएगा कितना, 8,800। इधर 4,040 का 41, ये थोड़ा सा 1 मिनट, दो 820 रुपये इस प्रकार। ठीक है, अगर सम करेंगे 0 2 12 का 2 हाथ की 1, ठीक है, 16 1 17, 17,220 क्या जाएगी आपकी किस्त जाएगी। इसको अपन रखेंगे, उसके बराबर यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको अपन उसके बराबर लेंगे। यहाँ पे गलती से जो 25,000 है ना भाई, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 17,220 आएगा। ठीक है, 17,220 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये आ जाएगी। तो प्रत्येक किस्त जाएगी कितने, 914 यूनिट है ना, 9,241 यूनिट है ना, इंटू 1 तो अपने पास आएगी 9,241 रुपये। ठीक है, प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी जाएगी, 9,241। इस प्रकार से अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये होता अपना चक्रवृद्धि ब्याज, जिसके मैंने आपको 30 के लमसम अपने स्लाइडें चलिए कि 30 क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बेसिक कंप्लीट, और आप किसी भी बुक से किसी भी गाइड से जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने आपके स्ट्रॉन्ग बनते जाएगी। ठीक है, शायद जहाँ तक उम्मीद है 99% सोल्व करेंगे आप। जो अब मैंने आपको दोनों तरीके बताए, अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो आप आराम से 100% अपना क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, धन्यवाद।